कर दूं, वॉइस बिल्कुल। चलो एसटीपी का कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले जब मैंने एसटीपी पढ़ाया था तो एसटीपी में सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था आपको, एक टोपोलॉजी दिखाई थी विदाउट एसटीपी, है ना, और एक दिखाई थी विद एसटीपी। तो विद एसटीपी में क्या होता था, लूप प्रिवेंट, और विदाउट एसटीपी में क्या होता था, लूप को फॉर्म कर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाया था मैंने आपको, एसटीपी में डिवाइस रोल और एसटीपी में ब्रिज आईडी, फिर मैंने दिखाया था एसटीपी में रूट ब्रिज इलेक्शन, और फिर एसटीपी के पोर्ट रोल इलेक्शन, और उसके बाद क्या दिखाया था एसटीपी में टोपोलॉजी। कोई बता सकता है कितने टाइप के टोपोलॉजी चेंजेस थे? हाँ जी, कितने टाइप के टोपोलॉजी चेंजेस थे ब्रदर? 3 थे सर। 3। हाँ जी, 3 टाइप के टोपोलॉजी। 3 थे। डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, और तीसरा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था, एसटीपी का ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में 3 फीचर थे, कौन कौन से थे? अपलिंक, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, और तीसरा क्या था, पोर्ट फास्ट। फिर एसटीपी में क्या पढ़ाया था, प्रोटेक्शन। क्या पढ़ाया था, प्रोटेक्शन, रूट गार्ड, रिपीडियो गार्ड, और क्या था भाई, लूप गार्ड, एंड क्या पढ़ाया था लास्ट में, बिपिडियो फिल्टर। याद रहेगा इतना? तो एसटीपी को IEEE में बोलते हैं, याद रखना, 802.1D। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एसटीपी में जो बीपीडी यूज होता है वो कौन से वर्जन का होता है भाई, बताओ? वर्जन 1 का। और याद ये भी रखना, एसटीपी जो बीपीडी था वो सिर्फ कितने बिट यूज करता है अपने पास एसटीपी में? 2 बिट, एक में नोटिफिकेशन और एक में एक्नॉलेजमेंट। चलो लैब करना स्टार्ट करेंगे। ये लैब है हमारी, ये सारी लैब्स है। अब इनको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है भाई, लेकिन मुझे पार्ट में नहीं करना, 1 बाय 1 हम इसको परफॉर्म करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आपको मुझे सिखाना है विदाउट एसटीपी लूप कैसे फॉर्म होता है। तो ये पैकेट ट्रेसर में दिखाना पड़ेगा। पैकेट ट्रेसर ऑन कर लो। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना स्विचिंग की? ठीक है, चलो तो 2 स्विच ले लेते हैं यहाँ पे, स्विच 1, स्विच 2। एक पे लैपटॉप लगा हुआ है, दूसरे पे सर्वर लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इस लैपटॉप को आईपी दे देता हूँ, डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.1 हो गया, क्लोज कर दिया। इस सर्वर को आईपी दे देता हूँ, डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.2 हो गया, क्लोज कर दो। कनेक्टिविटी दे दो। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर दे दो 0/2, 0/2 हो गया। अब देखो सिमुलाइजेशन में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, पहले फास्ट फॉरवर्ड कर दो। अभी क्या एक लिंक के थ्रू क्या लूप बन सकता है भाई, ये बताओ? एक लिंक के थ्रू नहीं बन ही नहीं सकता। तो आपने 2 लिंक लगा दिए, मल्टीपल लिंक्स होते चाहिए, हो गए। अब सबसे पहला काम है एसटीपी चल रहा है या नहीं चल रहा वो देखना। स्विच पे जाओ और CLI में जाओ। एक सिंपल कमांड है जिससे आपको एसटीपी चलाओ पता चल जाएगा। क्या है? शो स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री क्या बता रहा है अभी आपके लिए? इनेबल है। अगर VLAN 1 के लिए चल रहा है तो सबके लिए चला हुआ है, ठीक है। अगर VLAN 1 दिखा रहा है तो सबके लिए है। गोलू, अमन, नितिन, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक ये है, सर आ रही है। ठीक है। अगर एसटीपी इनेबल है तो VLAN 1 के लिए नहीं, वो सबके लिए इनेबल है, ठीक है। अब मुझे बंद करना है तो क्या लिखोगे? पहले तो डिवाइस का नाम, और फिर एक कमांड होती है जैसे स्पैनिंग ट्री VLAN। अब किसके लिए चलाना है बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला VLAN 2 के लिए चल जाओ तो चल जाएगी, मैंने बोला VLAN 3 के लिए चल जाओ, चल जाएगी। डू शो स्पैनिंग ट्री। अभी तो दिखाई नहीं रहा, वो चल चुका है बैकएंड में, लेकिन अभी दिखाएगा नहीं। जब आपकी VLAN 2 बनेगी, उसका कोई फिजिकल मेंबर होगा तब शो करेगा।
तो मुझे तो बंद करना है, तो कॉन्फ़िगर में नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और एंटर। अब VLAN 1 को बंद करने का मतलब है कि आपने सभी VLANs के लिए बंद कर दिया STP को। चेक करना चाहोगे? शो स्पैनिंग ट्री, क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़िए। नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिस्ट। ठीक है, स्विच टू पे भी चल दो, CLI में यही कमांड चलानी, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, पोस्ट नेम शो स्पैनिंग ट्री। क्या चल रहा है इस पे? नहीं चल रहा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब किसी यूजर ने डेटा भेजना है सर्वर को 1.2 को, सिमुलाइजेशन में चलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये चल रहा है कुछ पैकेट, मैं गया PC1 पे CMD में। अब मैंने चेक करा शो IP आर्क, आर्क में तो एंट्री है ही नहीं, शो आर्क, आर्क में तो एंट्री है ही नहीं ना, आर्क आर्क में कोई एंट्री है ही नहीं, आर्क -A एंट्री नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कमांड चलाई पिंग 1.2 को करना है भाई, इतने आर्प जनरेट करी होगी, देखा हूं, देखो ये ग्रीन कलर की आर्प है, स्विच को भेजी। अब स्विच ने देखा भाई VLAN 1 में आया, 3 पोर्ट है, एक पोर्ट पे तो रिसीव हुआ है, 2 एक्टिव है अभी भी, तो उसने एक पोर्ट से सामने वाले को भेजी, स्विच 2 ने रिसीव करी, स्विच 2 ने बोला ये तो ब्रॉडकास्ट है, एक सर्वर को भेजी और एक दोबारा से स्विच 1 को भेज दी। अब स्विच 1 को दोबारा मिली ब्रॉडकास्ट, स्विच 1 ने दोबारा से एक पोर्ट से भेज दी वापसी। तो यही चलता रह जाएगा यार पूरे नेटवर्क पे। आर्प कहीं पर रिजॉल्व दिख रही है नितिन? आर्प रिजॉल्व दिख रही है आपको? नहीं सर। आर्प रिजॉल्व है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि STP अभी बंद हो गया। आर्प ऐसी रहेगी, कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब भी लूप बनता है सबसे पहला टास्क होता है कम्युनिकेशन का स्टॉप होना, और दूसरा टास्क होता है डिवाइस के जितने भी फिजिकल इंटरफेस पे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, एंड डिवाइस, उन सभी इंटरफेसेस पे लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंक करेगी। दिख रही है आप लोगों को कंटिन्यूअसली ब्लिंक करते हुए? तो ये बन गया है लूप। आप जाके यूजर पे चेक कर लो, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा भाई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या करना है, स्विच 1 पे गए और आपने क्या बोला, स्पैनिंग ट्री VLAN 1। जैसे ही चलाया स्पैनिंग ट्री दोनों स्विचेस पे, अब उन्होंने लूप प्रिवेंशन के लिए एक लिंक एक्टिव और एक लिंक को क्या बना दिया होगा, स्टैंड बाय। ठीक है भाई, अब वो कैसे बनता है एक्टिव और स्टैंड बाय वो बात कर लेंगे। तो अभी हमारा टास्क क्या कंप्लीट हुआ, ये 2 टास्क। अच्छा, STP में डिवाइस रोल याद है किसको, कौन कौन से होते थे, रूट ब्रिज और क्या बताया था, STP का डिवाइस रोल बताओ यार, दूसरा क्या था, नॉन रोडवेज। नॉन रोड ब्रिज। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा STP की क्या बतानी पड़ेगी, ब्रिज आईडी क्या होती है। चलो मुझे बताओ ब्रिज आईडी का साइज कितना होता है? आप लोग बोलते हो इंटरव्यू नहीं निकलता है, ब्रिज आईडी का साइज बताओ कितना होता है? मैंने बताया है या नहीं, ये तो पता होगा। STP की ब्रिज आईडी का साइज कितना होता है? गोलू, अमन, नितिन, अफजल, कितना होता है? 8 बाइट का या 6 बाइट का? ब्रिज आईडी का साइज नहीं पढ़ा है मैंने आप लोगों को? ब्रिज आईडी का मतलब जहां पर 8 बाइट का। 8 बाइट का। हाँ, अब नींद से आ गया। 8 बाइट का होता है जिसमें प्रायोरिटी, बेस मैक और VLAN आईडी होती है। कैसे देखोगे कि स्विच 1 की ब्रिज आईडी क्या है, स्विच 2 की ब्रिज आईडी क्या है? देखो स्विच 1 पे जाओ, अभी स्विच 1 पे आपको 2 पोर्ट ग्रीन दिख रहे हैं, स्विच 2 पे एक ग्रीन दिख रहा है और एक ऑरेंज। यानी आपको सीधा सिंपल ये रखना है कि ग्रीन टू ग्रीन क्या हो गया होगा, एक्टिव लिंक, और ग्रीन टू ऑरेंज क्या हो गया होगा, स्टैंड बाय लिंक। और अब कम्युनिकेशन हो सकता है, जाके दिखा देता हूँ, ये लो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये लूप बच गया। अब मैं बोल रहा हूँ ब्रिज आईडी कैसे वेरीफाई करोगे। आप किसी भी स्विच पे चले हो, जैसे मैं गया स्विच 2 पे फॉर एग्जांपल के लिए, और मैंने कमांड चलाई शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर कुछ कॉलम बने हुए आ रहे हैं। सबसे पहले बात याद रखना, ये ब्रिज आईडी वाला कॉलम होता है। ब्रिज आईडी में क्या होता है, अगर कोई पूछे, ब्रिज आईडी का मतलब होता है आपके खुद के स्विच की इंफॉर्मेशन, यानी स्विच 2 की प्रायोरिटी, स्विच 2 का बेस मैक, स्विच 2 पे कौन से टाइमर चल रहे हैं, कितना मैक्सेस टाइमर है। डन। देखो स्विच 2 की ब्रिज आईडी यानी स्विच 2 की प्रायोरिटी ये लिखी है। अब कोई बोलता है सर 32769 ही क्यों है, तो भाई 32768 इज योर डिफॉल्ट प्रायोरिटी एंड VLAN 1 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर स्विच। तो प्लस कर दो VLAN 1 को, जितनी VLAN बनाओगे उतनी बार एग्जिस्ट होता रहेगा इसमें।
तो 32768 इसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी, एंड दिस वन स्विच टू हैविंग द बेस मैक एड्रेस इज दिस वन। तो स्विच टू की प्रायोरिटी हो गई, बेस मैक हो गया, वीलैन हो गई। ये जो दो हेलो टाइम, मैक्सेस टाइम, फॉरवर्ड डिले टाइम, ये मैंने बताए थे आपको या नहीं बताए, ये बताओ पहले। यस सर। बात करी थी हमने या नहीं करी थी, बस इतना बताना भाई। नहीं करी तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बताया तो कोई इशू नहीं, आप मुझे क्लियर बता दो। देखो मैंने आपको एसटीपी में बीपीडी कितनी सेकंड में जाते हुए बताया था, याद है कुछ ऐसा? बीपीडी का टाइम कितना था? 2 सेकंड। 2 सेकेंड। अच्छा, इलेक्शन कैसे होता था लिसनिंग स्टेट में, तो कितना टाइम लेता था वहां पर? 15 सेकंड। फॉरवर्ड डिले का मतलब है इलेक्शन कराने के लिए। और मैक्सेज 20 सेकंड कौन से केस में यूज करा था गोलू? मैक्सेज वाला टाइमर कौन से केस में यूज हुआ था, याद है कुछ ऐसा? अमन, गोलू, याद है कुछ ऐसा? मैक्सेज टाइमर हमने करा था इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में, जब वो बीपीडी को 20 सेकंड तक ड्रॉप कराता है। ठीक है, अब आ गई ब्रिज आईडी, क्लियर। अब ब्रिज आईडी के बाद एक और बॉक्स बनाता हूं। दूसरा बॉक्स है आपका, याद रखना, ये वाला। उस बॉक्स में किसका नाम लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है नाम, कोई पढ़ सकता है क्या लिखा हुआ है? रूट रूट आईडी। आईडी। रूट आईडी। रूट आईडी का मतलब रूट ब्रिज जो बना है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। रूट आईडी के अंदर अगर आपको कॉस्ट लिखा हुआ दिख जाए तो आप हो नॉन रूट ब्रिज। क्या लिखा दिख जाए? कॉस्ट। नॉन रूट ब्रिज हो उस वीलैन के लिए जिसमें आपको रूट आईडी में कॉस्ट लिखा रहा है, तो वीलैन 1 में मैं नॉन रूट ब्रिज हूँ। और जो मेरा रूट ब्रिज है उसकी प्रायोरिटी, उसका बेस मैक, और उस तक पहुंचने की कॉस्ट, और उस तक पहुंचाने वाला पोर्ट जो रूट पोर्ट होगा। फिर टाइमर। टाइमर हमेशा रूट ब्रिज करता है सिलेक्ट, नॉन रूट ब्रिज पे नहीं कर सकते। तो रूट आईडी होती है रूट ब्रिज के लिए, ब्रिज आईडी होती है मेरे लिए। हो गया भाई, ये कॉलम क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे को क्या पढ़ना है? डिवाइस रोल। अच्छा, कैसे रूट ब्रिज बनते हैं? तो स्विच 1 और स्विच 2 का इलेक्शन करा लो। ये तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अभी 2 लिंक है इसलिए दिख पा रहा है ना। मैं आपको नई टोपोलॉजी में ले चलता हूँ। हमने ईवीएनजी स्टार्ट कर रखा है, वहां पे बात करेंगे इसके लिए। यहाँ का काम खत्म हो गया। एसटीपी एक, ये सही है। दोनों डिवाइस ऑन कर दिए। चलो स्विच 1 को एक्सेस करो, स्विच 2 को एक्सेस करो। स्विच 1 पे चलो, सबसे पहले डिवाइस का नाम, स्विच 2 पे आ जाओ। अब एक बार बताओ मुझे एसटीपी कैसे वेरीफाई करना है? शो स्पैनिंग ट्री। तो वीलैन 1 के लिए चल गया है। अच्छा, ब्रिज आईडी में जाओ और इसका बेस मैक देख लो, क्या है बेस मैक? 1000 लास्ट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1000, ठीक है। स्विच 2 का भी देखना है, तो स्विच 2 पे आ जाओ। ब्रिज आईडी देखनी है सिर्फ, शो स्पैनिंग ट्री, क्योंकि ब्रिज आईडी का मतलब अपनी, तो इसकी ब्रिज आईडी में इसका बेस मैक कितना दे रखा भाई? 2000। तो आप मुझे देखकर बताओ स्विच 1 और स्विच 2 में कौन रूट ब्रिज बनेगा सबसे पहले? प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है, बीस मैक देख लो, 1000 और 2000 लिखा हुआ है लास्ट में, स्विच बाकी 1। तो स्विच टू सर। सिंपल बनेगा। अब अगर आप स्विच 2 पे जाते हो और स्विच 2 पे लिखते हो शो स्पैनिंग ट्री, तो रूट आईडी के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कॉस्ट, यानी वो बोल रहा है रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट 100 है। और किस पोर्ट से जाओगे? E0/0, यानी E0/0 का पोर्ट रोल क्या है? रूट पोर्ट। और स्ट्रीट क्या है? फॉरवर्डिंग, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है? 100। पोर्ट की प्रायोरिटी कितनी है? 128। पोर्ट का नंबर कितना है? 1।
और शेयर लिंक का मतलब होता है हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। भाई ईथरनेट केबल है, इफ यू हैविंग द फास्ट ईथरनेट केबल दैट मींस वी आर रिसीविंग द P2P कनेक्शन। यहाँ पर क्या लिखा आएगा? P2P, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अगर मैं स्विच 1 पे जाके आपको रूट आईडी में दिखाऊं, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? पढ़ना लाइन, अमन क्या लिखी हुई है लाइन? This bridge is the root. दिस ब्रिज इज द रूट, दैट मींस ये स्विच 1 रूट ब्रिज है या नॉन रूट ब्रिज? ये देखकर बताओ क्या बना हुआ ये, नितिन, गोलू, अफजल? Root, not Sir. Root. bridge. ये रूट ब्रिज है भाई। नॉन रूट ब्रिज के पास तो कॉस्ट होती थी, वो तो रूट स्विच 2 है। अब स्विच 1 के पास तो दिस ब्रिज इज द रूट, यानी रूट ब्रिज है। और दूसरा ऑप्शन भी होता है, आप दोनों की ब्रिज आईडी और रूट आईडी को मैच करके देख लो, बेस मैक को, दोनों का सेम है या डिफरेंट है? Same है sir. Same है. यानी यही तो स्विच 1 ही तो रूट ब्रिज है मेरे भाई। डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, स्विच 1 और स्विच 2 में आपने रूट ब्रिज ढूंढ लिया, बढ़िया था। मैंने आपको रूट ब्रिज की मैनिपुलेशन सिखाई थी, किसी को याद है? रूट ब्रिज की मैनिपुलेशन Yes, sir. बताओ, कितने टाइप की होती थी? कुछ याद करो, रिमेम्बर्स। देखो, Sir, रूट ब्रिज पहला था स्टैटिक वे, यानी आप प्रायोरिटी मैनुअली दे दो। तो अगर आप स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो किसी वीलैन के लिए, मैं चाहता हूँ स्विच 2 यहाँ पर रूट ब्रिज दिखाए वीलैन 1 के लिए, तो कैसे बनाओगे? स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 और एक कमांड चलाओगे, क्या लिखोगे? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? स्टैटिकली। और प्रायोरिटी कैसी बताओगे हमेशा? कैसी होनी चाहिए? इंक्रीमेंट ऑफ 4096। किसी ने बोला सर इतनी बड़ी प्रायोरिटी तो याद रहती नहीं कभी। तो जैसे आप प्रायोरिटी गलत डालोगे वैसे वो पूरी रेंज दिखा देगा कि इसमें से अलाउ कर रखा है बस। तो अब बताओ, सामने वाले की 32,768 है, मेरी भी प्रायोरिटी सेम है। सामने वाले का बेस में एक लोवेस्ट है, मेरा हाईएस्ट है। लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया होता है रूट ब्रिज लड़ने के लिए कि प्रायोरिटी चेक करो। तो सामने वाले से कौन सी प्रायोरिटी मैं अपने पास रख लूं जो छोटी हो? 32,768 से कौन सी छोटी प्रायोरिटी है? इंक्रीमेंट ऑफ 4096। इस अलाउ वैल्यूज में देखकर बताओ कौन सी प्रायोरिटी? 28672. 286. स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 प्रायोरिटी 28672। अब देखो, शो स्पैनिंग ट्री, तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया उसके पास? रूट आईडी के अंदर स्विच 2 के पास दिस ब्रिज इज द रूट। किस वीलैन के लिए? वीलैन 1 के लिए। और सामने वाले स्विच पे पहले लिखा रहा था ना। अब देखो, शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है? गोलू, अमन, नितिन, अफजल? कॉस्ट। Cost. स्विच 1 नॉन रूट ब्रिज बन गया और स्विच 2 रूट ब्रिज। अब ऐसा भी हो सकता है मैं बोलूं भाई स्विच 2 परमानेंट ही रूट ब्रिज रहे, चाहे उसके सामने लोवेस्ट प्रायोरिटी हो, लोवेस्ट मैक हो। मैंने बोला ठीक है भाई, स्विच 1 को बनाना है परमानेंट तो स्विच 1 बन सकता है, स्विच 2 को बनाना है स्विच 2। कैसे? अब मैं गया स्विच 2 पे और मैंने लिखा स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 प्रायोरिटी इज कितनी कर दी भाई? 0। और चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री। अब प्रायोरिटी कितनी दिखा रहा है ये अपने पास? 0। जितनी बार वीलाइन बनेगी उतना +1 ऐड होता रहेगा। तो अभी प्रायोरिटी 0 है लेकिन एक वीलाइन एग्जिस्ट करती है तो 1 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। डिफॉल्ट कर देता हूँ दोबारा, नो स्पैनिंग ट्री वीलाइन 1 प्रायोरिटी। और चेक करो शो स्पैनिंग ट्री। ब्रिज आईडी में देखो आपकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट हो गई। आप दोबारा से नॉन रूट ब्रिज बन जाओगे, कन्वर्ज होने में टाइम लेगा थोड़ा, 30 सेकंड का टाइम होता है ना एसटीपी का। याद है या नहीं? भूल गए भाई? वेट करो। अब मेरा दूसरा केस समझो। अगर मुझे स्विच 2 को स्विच 1 को या स्विच 2 को दोबारा से रूट ब्रिज मैनिपुलेशन में डालना है, दूसरा मेथड क्या था? डायनामिक। और कौन से कीवर्ड यूज होते थे गोलू? याद है कुछ कीवर्ड्स? कौन कौन से कीवर्ड यूज करे थे रूट ब्रिज बनाने के लिए डायनामिकली? कीवर्ड याद है कुछ? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसा कुछ पढ़ाया था? हाँ जी, कुछ याद है ऐसा? किसी को याद है क्या? अमन, गोलू, नितिन, किसी को भी याद नहीं है भाई? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? बताओ भाई। डायनामिकली रूट ब्रिज बनाना सिखाया था, पढ़ा नहीं? कोई बात नहीं, पढ़ गया ना। अगर अगली बार नहीं आए तो फिर सोचना। देखो क्या होता है, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 और दूसरा कीवर्ड होता है, क्या लिखोगे? अभी तो प्रायोरिटी था स्टैटिकली सेट करने के लिए, अब कीवर्ड कौन सा है? रूट। रूट का मतलब डायनामिकली बनाओगे। कैसे? आप यूज कर सकते हो प्राइमरी कीवर्ड और
सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड चलाने के लिए आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए डिफॉल्ट, ठीक है। अगर प्राइमरी चलाओगे तो माइनस करेगा 8192, तो 32,768 में से 8,192 को माइनस करो और कितनी प्रायोरिटी आएगी वो बताओ मुझे फटाफट देखकर, जल्दी बताओ देखकर कितनी आएगी, तभी मैं आगे इसका स्टेटमेंट चलाऊंगा। बताओ भाई, गोलू, अमन, 2 नितिन, 4 5 7 6। तो चेक करो प्रायोरिटी उतनी हो गई 8192 माइनस होने पे, ये रूट ब्रिज बन गया, सामने वाला नहीं बनेगा। अगर सामने वाले पे जाके मैंने दोबारा प्रायोरिटी कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड चला दिया तो क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, रूट, और मैंने बोला प्राइमरी, तो सबसे पहले देखेगा मेरी प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट है, उसकी सामने वाले की प्रायोरिटी कितनी कर दी गई है अब प्राइमरी कीवर्ड चला के 2 4 5 7 6। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पे दोबारा प्राइमरी चलाओगे तो मैं अपनी प्रायोरिटी तो चेंज करूंगा ही, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सामने वाले की प्रायोरिटी इनहेरिट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बेस मैक तो 1000 है, उसका 2000, मैं अपने बेस मैक के बेस पे बन सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उसकी प्रायोरिटी अपने पास असाइन करूंगा प्राइमरी कीवर्ड के थ्रू तो बन जाऊंगा। तो देखो स्विच 1 पे जैसे ही आप लगाओगे प्राइमरी एंटर, तो चेक करो शो स्पैनिंग ट्री, तो इसने अपनी प्रायोरिटी इक्वल कर ली और अपने आप को क्या बता दिया अब आपके लिए, रूट ब्रिज। अब स्विच टू बोला है मैं तो ब्रदर नॉन रूट ब्रिज बन गया दोबारा से, कॉस्ट दिखा रहा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी तो कम है, लेकिन इसका बेस मैक तो 2000 है, उसका तो 1000 है। अगर अब मैं स्विच टू पे जाके दोबारा से स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी कीवर्ड चलाऊं, क्या आपकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट है अब, देखकर बताना अमन, गोलू, प्रायोरिटी डिफॉल्ट है? No, sir. No, No, sir. sir. अब ये प्रायोरिटी माइनस करेगा 4096, तो मैंने प्राइमरी कीवर्ड लिखा एंटर करा और 24,576 में से 4096 96 को माइनस करो फटाफट, कितना आएगा वो बताओ। मुझे पता है लेकिन आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए भाई, करो कितना आएगा, 24,576 में से 4096 माइनस करो, 20480। 20480, चेक करो यही आ गया और रोड ब्रिज बन गया। अब स्विच 1 बोला है अच्छा ठीक है, स्विच 1 बोला है मैं तो बेस मैक के उस पर बना हुआ, मैं बार बार यही चलाऊंगा कीवर्ड रूट प्राइमरी, और ये अपनी प्रायोरिटी इक्वल करा देगा आपके साथ, आपकी प्रायोरिटी रख लेगा अपने पास, फिर रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, आपने ये करते रहे, बहुत बढ़िया था। स्विच 1 ने बोला अब हो गया बहुत टाइम, अब उसने जो है ना नो लिखा इसको हटा दिया और उसने बोला स्पैनिंग ट्री VLAN 1 माई प्रायोरिटी इज, कितनी कर दी उसने प्रायोरिटी, कितनी कर दी 4096, और स्विच टू क्या बोल रहा है मेरी प्रायोरिटी भी डिफॉल्ट है, फॉर एग्जांपल इसकी भी डिफॉल्ट है, शो स्पैनिंग ट्री दिखा देता हूं पहले, इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट है। अब स्विच टू बोल रहा है सामने वाला जो रूट ब्रिज बना है उसकी प्रायोरिटी 4096 है। अब जब भी आप कमांड चलाओगे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी और एंटर, ये एरर पढ़ेंगे अफजल, अफजल पढ़ो ये एरर क्या लिखा हुआ है, Fail to मैं make the bridge route for VLAN 1. It may be possible to make the bridge route by setting a priority for same or all of those instances to 0. इसका कहने का मतलब ये है भाई सामने वाले की प्रायोरिटी कितनी थी स्विच 1 की, मैनुअली स्टैटिक कितनी प्रायोरिटी सेट करी थी बताओ मुझे, 4096। 4096। अब स्विच टू बोल रहा है मेरी प्रायोरिटी 32,768 हो या कुछ भी हो, आप डायनेमिकली यूज कर रहे थे तो डायनेमिकली यूज करते करते आप 4096 तक ही जा सकते हो। तो स्विच टू बोला है मैं अगर सामने वाले की प्रायोरिटी रख भी लूं तब भी रूट ब्रिज नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि मेरा बेस में हाईएस्ट है। दूसरा स्विच 1 अगर प्रायोरिटी 4096 पे है और स्विच 2 सोच रहा है मैं 4096 पे होता तो क्या मैं प्राइमरी कीवर्ड लगाकर प्रायोरिटी 0 कर सकता था, नहीं। तो इसलिए उसने क्या बोला यहाँ पर दिस इंस्टेंस टू 0, कि मैं प्रायोरिटी 0 कभी नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है भाई, डायनामिक में इतना क्लियर है सबको। चलो अब दूसरी बात समझो, इसको स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सीखा डिवाइस रोल, रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज, इलेक्शन, उसका मैनिपुलेशन। एसटीपी में पोर्ट रोल याद है किसी को कितने होते थे, डीपी, आरपी,
और ब्लॉक, यही पोर्ट रूल थे ना? बोलो यार, यही तो पोर्ट रूल Yes, थे, sir. डीपी, आरपी और ब्लॉक। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताओ, स्विच 1 और स्विच 2 में रूट ब्रिज कौन होगा, तब मैं आगे बात करूंगा। Switch one. जल्दी बताओ। विजुअल स्विच 1 होगा। कैसे चेक करोगे? कुछ कमांड नहीं चलानी, आपको क्या लिखना है, शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल। आपको शो स्पैनिंग ट्री लिखकर एंटर नहीं करना, बहुत सारी आ जाएगी। आपको सिर्फ रूट ब्रिज देखना है कि स्विच 1 बना है या स्विच 2। तो शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल का मतलब होता है कि सिर्फ वो कौन सा कॉलम दिखाएगा, रूट आईडी वाला। चेक करो, तो रूट आईडी वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट। और अगर यही कमांड स्विच 2 पे चला दो, शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल, तो यहाँ पर क्या है, रूट आईडी के अंदर लिखा हुआ कॉस्ट। तो अब बताओ, स्विच 1 बना है या स्विच 2 बना हुआ है रूट ब्रिज? Switch one. स्विच 1। और स्विच 1 जैसे ही रूट ब्रिज बनेगा, उसके सिर्फ 2 ही पोर्ट एक्टिव है, E0/0 और E0/1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी जितने भी पोर्ट है सबको बंद कर दूं। इंटरफेस रेंज E0/2 से लेके 3 को शट डाउन कर दिया, स्विच 2 पे आ जाओ। इंटरफेस रेंज E0/2 और -3 शट डाउन। अब मेरे को एक बताओ, जैसे ही कोई रूट ब्रिज बनता है, उसके सारे पोर्ट की स्ट्रेट फॉरवर्डिंग होती है या नहीं होती है, बताओ? फॉरवर्डिंग में आते हैं, क्योंकि ब्लॉक कर नहीं सकता। तो इसने क्या बोला, शो स्पैनिंग ट्री एंटर। तो इसके दोनों पोर्ट की स्टेट क्या है, फॉरवर्डिंग। रोल क्या है इनका, डीपी। लेकिन स्विच 2 क्या बना हुआ है, ये बताने जरा मुझे। स्विच 2 क्या बना हुआ है भाई, नॉन रूट ब्रिज। Non-root bridge. अब नॉन रूट ब्रिज के पास फॉरवर्डिंग में तो होता है, एक ही पोर्ट होता है जिसका रोल क्या होता है, रूट पोर्ट, क्योंकि वो रूट ब्रिज तक ले आता है। तो चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री। तो E0/0 रूट पोर्ट है, E0/1 ब्लॉक पोर्ट है। E0/0 रूट पोर्ट क्यों बना, क्योंकि दोनों लिंक की कॉस्ट तो 100 आ रही है रूट ब्रिज तक पहुंचने की। सेंडर ब्रिज आईडी स्विच 1 ही है, सेंडर पोर्ट आईडी में कौन छोटा है भाई, E0/0। ठीक है। अब एक बताओ, अगर आपने 10-10 जीबी के 2 लिंक ले रखे होते, एक 10 जीबी और एक 20 जीबी, मैं चाहता हूं E0/1 बने रूट पोर्ट। कौन सा बने, E0/1 बने रूट पोर्ट का रोल ले। तो कैसे कर सकता हूं, रूट पोर्ट का मैनिपुलेशन याद है आप लोगों को? रूट पोर्ट का मैनिपुलेशन याद है, कैसे कराया था? रूट पोर्ट का मैंने बोला था, कॉस्ट होती है और प्रायोरिटी होती है। कॉस्ट हमेशा रिसीव करते टाइम चेंज करो, और प्रायोरिटी हमेशा सेंड करते टाइम। तो स्विच 1 पे चलो, सेंड करते टाइम बता रहा हूँ। स्विच 1 E0/0 और E0/1 पे जब बीपीडी भेजेगा अपना, तो प्रायोरिटी कितनी बता रहा है, दोनों तरफ से कितनी आ रही है भाई, 128, 128। अब स्विच 2 के किस पोर्ट को बनाना है रूट पोर्ट, 0/0 को या 0/1 को? 0/1 को, जिसपे प्रायोरिटी कितनी आ रही है, 128। ऊपर कितनी आ रही है, 128। तो स्विच 1 क्या बोल रहा है, अपने E0/1 पे जाके बोल रहा है स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रायोरिटी, और आपने लिख दिया 1 2 3। तो ये क्या बोल रहा है, रीड करो एरर। ये रीड एरर को रीड करो, अफजल पढ़ो ये एरर क्या है। Port priority increment of 64 is required. तो 64 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी 0 64 128 192। तो 128 से नीचे कौन सी आएगी ये बताओ, 0 आएगी, 64 आएगी, 64. या 120 आएगी, या 192 आएगी? यही तो इंक्रीमेंट है मेरे भाई, बताओ कौन सी डालूं। 64 कर दूं, 64. स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रायोरिटी और 64। यानी अब जब स्विच 1 नीचे वाले लिंक से बीपीडी भेजेगा, स्विच 2 को कितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, 64। और E0/1 क्या बनना चाहिए, रूट पोर्ट। तो चेक कर लो, कौन सा पोर्ट बना हुआ है रूट पोर्ट, अब कौन सा पोर्ट बना E0 हुआ by है? 1. तो ये तो पोर्ट प्रायोरिटी के बेस पे बना। अभी तो आप सेंडिंग वाले के पास बैठे थे, हटा देता हूँ दोबारा। सेंडिंग वाले पे बैठे थे ना, इसलिए करके आ गए अब मोहल्ले में फटाफट। मैं इसकी प्रायोरिटी दोबारा से रीसेट कर दे रहा हूँ, क्या कमांड चलाऊंगा दिखा दूंगा, नो कर दूंगा बस। तो ये सेंडिंग था स्विच 1, जब सेंडर पे हो तो पोर्ट प्रायोरिटी से खेल लो। अब दोबारा से E0/0 बन जाएगा रूट पोर्ट, वेट करो। अभी ये मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम 15 सेकेंड है ना, तो इस 30 सेकेंड में कन्वर्ज होगा।
आ गया भाई E0/0 रूट पोर्ट। अब आप कस्टमर के पास बैठे हुए हो, आप स्विच 2 पे बैठे जहां पर एक रूट है और एक ब्लॉक। आपको बोला गया है कि ऊपर वाला लिंक 10 GB का है ये वाला, और नीचे वाला लिंक 20 GB का है। मैं लिख भी देता हूँ, ये 10 GB और ये 20 GB। अब आप एक बताओ कौन सा बेस्ट होगा आपका ट्रैफिक भेजने के लिए, 10 वाला या 20 वाला? 20। वाला 20 GB वाला, लेकिन दोनों की कॉस्ट तो सेम आ रही है, दो दो। तो मैंने बोला भाई अब 20 वाला कैसे बनाओगे, लेकिन आप बैठे कहाँ, क्लाइंट पे। क्लाइंट रूट पोर्ट जहां पर है, तो वो रिसीवर होता है, वहां प्रायोरिटी के साथ खेल नहीं सकते। वहां चेंज करोगे क्या, कॉस्ट। तो E0/0 से कॉस्ट आ रही है सपोज करो 100, E0/1 से आ रही है 100। तो कॉस्ट हमेशा लोवेस्ट वाली चेक करते थे रूट ब्रिज तक जाने के लिए या हाईएस्ट वाली, कौन सी चेक होती थी? बोलो भाई। Lowest. Lowest. लोवेस्ट। तो मैंने क्या बोला, इंटरफेस E0/1 स्पैनिंग ट्री कॉस्ट कितनी करनी है, मैंने बोला 99 कर दो। तो चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री। तो कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बन गया भाई, कौन सा बन गया है, 20 0 GB by वाला 1. 20 GB वाला बन गया ना। ठीक है, हटा दो इसको, अब कोई काम नहीं है इसका। चलो, तो अभी हमने क्या सीखा, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या चेक करना है, टोपोलॉजी चेंजेस। चलो ठीक है, आ जाओ टोपोलॉजी चेंजेस पे। लेकिन सबसे पहले एक टास्क तो समझ लो। मैंने आपको एसटीपी की स्टेट दिखाई थी भाई, याद है सबको? तो चेक करना, डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। अगर मैं स्विच 1 का एक पोर्ट डाउन कर दूं, E0/0 शट डाउन कर देता हूं पहले, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेट कवर कराऊंगा। नो शट डाउन कर दिया, पोर्ट अप आया। अब देखना 8:15:21 लिसनिंग पे था। अब लर्निंग में जाने में कितना टाइम लेगा, 15 सेकेंड, यानी 21 में 15 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे लर्निंग के लिए? यार मैथ तो करो फटाफट, कितने सेकंड हो 36. जाएंगे? तो यहाँ पर देखो उतने पे ही लर्निंग में गया। अब 36 में प्लस 15 कर दो, कितने में फॉरवर्डिंग में आएगा? 51. तो चेक करा दो क्या, ये भी ट्रस्ट नहीं है? चेक कर लेना, रुक जाओ। आप तो ऐसे सोचो सर टाइम भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्या? चेक करो कितने पे गया फॉरवर्डिंग में। 51. तो 30 सेकंड करा तो दिए काउंट, और क्या चाहते हो? अब इसको स्टॉप करो। अब हमें करना है टोपोलॉजी चेंजेस, तीनों टोपोलॉजी चेंजेस पढ़ाऊंगा। एसटीपी लैब टोपोलॉजी चेंजेस, ठीक है। एक डायरेक्ट है, हाँ ठीक है। पहले मुझे बताओ डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब क्या होता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, मुझे बताओ डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब क्या होता है। अमन, गोलू, नितिन, अफजल, बता तो रहे यार, आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा? डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब क्या होता है, कितने सेकंड में कन्वर्ज होता है, क्या इशू होता है, वो सब बताओ, तब मैं आगे ले आऊंगा। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज भूल गए क्या, बोलो। हेलो, याद है अफजल? बताओ मुझे, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब क्या होता था, बोलो। अभी तो सब बोले थे सर पढ़ाई कर रहे हैं। अमन, क्या होता है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब, सर याद है जब कुछ? रूट पोर्ट रूट पोर्ट डाउन हो जाता है उस टाइम पे अल्टरनेट पोर्ट अप हो जाता है, उसी को लाइट बिल्कुल, ऐसा स्विच जिस पर रूट पोर्ट भी हो और ब्लॉक पोर्ट भी हो, तब बनेगा डायरेक्ट। और रूट पोर्ट जैसे ही डाउन होगा तो ब्लॉक रूट पोर्ट बनेगा, लेकिन 30 सेकंड लेगा। तो अभी 4 स्विच है, चारों स्विच की प्रायोरिटी सेम है। बेस मैक्स 1 का 1000, 2 का 2000, 3 का 3000, 4 का 4000, और सब पे 2 ही पोर्ट है।
तो जिन पे दो दो पोर्ट है उन पे तो रहने दो और बाकी पोर्ट को बंद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चेक करो, पहले दिखा देता हूँ शो आईपी इंटरफेस में। एक्स्ट्रा दो पोर्ट है ना, इंटरफेस रेंज E0/223 शट डाउन। स्विच टू पे भी चलो, क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं चाहिए अभी हमें थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन बढ़ती है एक्स्ट्रा पोर्ट से। तो E0/223 शट डाउन। चलो अब समझो, स्विच 1 पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट ब्रिज देखने के लिए क्या कमांड है? किसी भी स्विच पे चलाओ, मैं रूट ब्रिज कैसे देख सकता हूँ? कोई बता सकता है कैसे देख सकता हूँ? मैं शो स्पैनिंग ट्री root rails. हो जाएगा, लेकिन यार इतना अगर क्या पता है 1000 VLAN हो, प्रॉब्लम बन जाएगी। तो एक कमांड चला दूं, शो स्पैनिंग ट्री, क्या लिख के आ जाऊं? रूट, उसके आगे क्या लिखूं? रूट के आगे क्या लिखूं? रूट डिटेल। डिटेल का मतलब जो रूट ब्रिज बना है उसकी डिटेल, एंटर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, उसी अपने अपने अपनी आईडी में से निकाला रूट आईडी, और उसमें देखा कि कौन है, कॉस्ट क्या है 200। दैट मीन्स कि स्विच फॉर नॉन रूट ब्रिज है, पहली बात। दूसरी बात, जो रूट ब्रिज बना है उसकी प्रायोरिटी उसका बेस में है। तो अब चेक कर लो कौन सा बना होगा, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 या स्विच 4, कौन बना हुआ है? Switch 1. स्विच 1। स्विच 4 क्या बना हुआ है फिर? अफजल, अफजल बताएंगे, अफजल और अमन बताएंगे स्विच 4 क्या बना हुआ है। block port. ब्लॉक पोर्ट। भाई मैं बहुत ही दिमाग खराब कर रहे हो यार आजकल आप लोग, कैसे पढ़ रहे हो? फरवरी में दिमाग करना घूम गया है क्या वैलेंटाइन डे के नाम से? कुछ भी बोल रहे हो। रूट आईडी। मैं पूछ रहा हूँ, पहले सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को Sir, कि non-root इस bridge बने. आउटपुट से ये देखकर बताओ कि स्विच 4 क्या बना है, रूट ब्रिज या नॉन रूट ब्रिज? नॉन Non-root bridge. कैसे पता चला? कैसे पता Cost- चला? अब बताए। कॉस्ट cost- से, अब आए ना लाइन पे। हाँ कॉस्ट से। जब से क्या बता रहे थे फिर? प्यार से भी पढ़ लिया करो यार। कॉस्ट दिखा रहा है 200, किस पोर्ट से जा रहा है? E0/1 से, यानी यही रूट पोर्ट है। अच्छा अब मैं कहीं पर भी जाके चलाऊं यही आउटपुट आना है क्या? नहीं, चेंज भी हो सकता है। शो स्पैनिंग ट्री, क्या पता किसी का पोर्ट दूसरा हो, ऐसा भी तो हो सकता है नितिन। तो यहाँ देखो, इसके लिए कॉस्ट कितनी है? 100। स्विच 4 के लिए कितनी है? 200। और इसका पोर्ट क्या है? E0/0। इसका क्या है? E0/1। तो याद रखना, हर किसी के लिए चेंज होता है पोर्ट भी और कॉस्ट भी। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, रूट ब्रिज ये है तो इसके दोनों पोर्ट डीपी। स्विच 2 के लिए ये पोर्ट रूट पोर्ट बनना चाहिए हमारे केस में, स्विच 3 के लिए रूट पोर्ट बनना चाहिए, स्विच 4 के लिए रूट पोर्ट बनाना है। तो स्विच 4 बोला है कॉस्ट तो दोनों से सेम आ रही है भाई। ब्रिज आईडी किसकी सेंटर की लोएस्ट आएगी, 2000 वाली या 3000 वाली, कौन सी लोएस्ट होगी? 2000। Switch 2. तो यहाँ पर रूट पोर्ट बन गया, उसके सामने डीपी बन गया। अब कंफ्यूजन है ये लिंक क्या बनेगा, डीपी और ब्लॉक कौन होगा? तो सबसे पहला टास्क क्या था डीपी ब्लॉक निकालने के लिए? लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज वाया रूट पोर्ट। तो इसके रूट पोर्ट से 100 आ रही है, और इधर से जाने से रूट पोर्ट से कितनी आएगी? 200। तो स्विच 3 का डीपी बन जाएगा, और स्विच 4 का ये क्या बन जाएगा? ब्लॉक। अब याद रहेगा या नहीं? यही तो सिखाया था इलेक्शन करना। अब देखो, स्विच 4 पे जाके आउटपुट दिखाता हूँ। शो स्पैनिंग ट्री वीलैन, शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, क्योंकि मेरे पास वीलैन 1 ही है, तो वीलैन 1 का ही दिखाओ स्पैनिंग ट्री जो चल रहा है। वीलैन 1 में स्पैनिंग ट्री में मेरा E0/0 ब्लॉक है, E0/1 रूट पोर्ट है। चेक करो यही कहानी दिखाई थी या नहीं? बोलो यार, यही Yes, दिखाई sir. थी। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर गलत बता रहे हैं, सर यहाँ तो अल्टरनेट लिखा हुआ है और आप बता रहे हो ब्लॉक होता है। वो तो स्ट्रीट में ब्लॉक दिखाता है, रोल में अल्टरनेट। भाई कहने का मतलब यह है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम RSTP भी सपोर्ट करता है, इसलिए अल्टरनेट लिखा हुआ है। याद रहेगा, सीसीएनए में अगर याद हो, RSTP में एक अल्टरनेट पोर्ट रोल होता है जो रूट पोर्ट का बैकअप होता है। और दूसरी बात, अगर इसका रूट पोर्ट डाउन होगा तो ये ब्लॉक पोर्ट 30 सेकंड में रूट पोर्ट बनेगा, और मैक एड्रेस टेबल का टाइम 300 से 15 सेकंड हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे। तो मैं बोलने वाला हूं कि इसका रूट पोर्ट हट जाए तो सामने वाला स्विच टू नोटिफिकेशन भेजेगा, ये सबको क्या भेजेगा, TCN बिट 1, और ये ब्लॉक रूट पोर्ट बनेगा। तो 30 सेकंड लगेंगे यहाँ पर स्विच 4 पे। कैसे काउंट करूंगा? अब दो टास्क है।
पहला डिबग स्विच 4 पे लगाऊंगा, दूसरा डिबग स्विच 2 पे लगाऊंगा और तीसरा डिबग स्विच 1 पे। स्विच 4 पे स्टेट चेक होगी, स्विच 2 से नोटिफिकेशन जाएगा, एक्नॉलेज आएगा। बस इसलिए करें भाई, बताओ यार, करूं? चेक करो कैसे डिबग लगाओगे। डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, स्विच 4 पे लग गया, स्विच 2 पे लगाओ। डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स आ गया, स्विच 1 पे लगाओ। डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स हो गया। अब स्विच 4 पे चलो, E0/1 और बोल दो शटडाउन, खत्म हो गया। 0/1 शटडाउन। स्विच 2 का पता चला, स्विच 2 ने स्विच 1 को क्या भेजा भाई, क्या बोला, टोपोलॉजी चेंज हुई है। और किस पोर्ट में पता चल रहा है उसको, E0/1 पे। यानी उसको कहां से मिला है बीपीडीयू, स्विच 3 से। क्यों मिला है, मैंने लास्ट टाइम तो स्विच 2 से जनरेट करा था। भाई एक बात बताओ, ये जब लिंक डाउन हो गया तो स्विच 2 बता कर पाएगा नहीं, स्विच 4 को भेज दिया इसने। अब स्विच 3 ने आगे पास कर दिया, स्विच 1 को मिल गया। स्विच 1 ने क्या बोला कि मैं सबको टोपोलॉजी चेंज का मैसेज भेज दूं, ये सुनो। तो देखो आप लोग, स्विच 2 स्विच 3 सबको मिला होगा। तो देखो स्विच 2 पे जाओ, शो स्पैनिंग ट्री, इसकी मैक एड्रेस टेबल का टाइम कितना हो रखा है अभी 300। स्विच 3 पे आ जाओ, शो स्पैनिंग, इसका भी कितना हो रखा है 300, यानी कन्वर्ज हो गया है। स्विच 4 पे आ जाओ, इसका पोर्ट 824.1 पे E0/0 वाला न्यू रूट पोर्ट बना था, लेकिन अभी फॉरवर्डिंग में नहीं आया था। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 16 तक तो ये कौन सी स्टेट में गया भाई, पहले लर्निंग में। फिर लर्निंग से फॉरवर्डिंग जाने में कितना टाइम लगा, 16 में 15 जोड़ दो भाई, कितने हो गए 31। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, ब्लॉक को रूट 30 पोर्ट सेकंड। बनने में 30 सेकंड। दिखा दिया, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, खत्म हो गया। अब दूसरी बात समझो, इनडायरेक्ट भी याद है या नहीं याद है, पहले बता दो मुझे, इनडायरेक्ट याद है या नहीं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ तो याद होगा। गोलू, अमन, नितिन, अफजल, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई। हाँ अफजल बताओ, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अमन, वॉइस आ रही है भाई, ऐसा है आपको लग रहा है बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, बताओ भी अब क्या होता है इनडायरेक्ट का मतलब। क्या नाम है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का काम की नितिन याद है कुछ ऐसा, नितिन याद है भाई, देख के सर बताओ। वो मैंने क्लास नहीं करी थी और रिवीजन भी नहीं करा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस ढूंढो जिसमें रूट पोर्ट भी हो, डीपी पोर्ट भी हो। ढूंढो भाई पहले तो, फिर मैं आगे बात करूंगा। जिसमें रूट पोर्ट भी हो, डीपी भी हो, ढूंढो ऐसा डिवाइस। कौन सा ऐसा डिवाइस है, स्विच 2। स्विच 2, स्विच 3 भी तो है, चेक यस कराऊं। स्विच स्विच 2 भी हो सकता है भाई, देखो इस पे भी रूट पोर्ट होगा, इस पे डीपी होगा, इसका भी तो रूट पोर्ट होगा और ये डीपी होगा। सिर्फ स्विच 4 का ही तो आरपी था और क्या था, ब्लॉक, लेकिन इसके तो दोनों ही डीपी थे। अब एक बताओ, अगर मैं बोलूं स्विच 3 का रूट पोर्ट डाउन हो जाए जो स्विच 1 से कनेक्ट था, तो स्विच 3 की रूट ब्रिज से कनेक्टिविटी खत्म। स्विच 3 क्या बोलेगा, मैं ही रूट ब्रिज हूं आज से। और ये स्विच स्विच 4 को अपने बीपीडी भेजेगा, स्विच 4 बोलेगा भाई मेरे को पहले से पता है रूट ब्रिज कौन है, इस पोर्ट में मुझे पहले से रूट ब्रिज का बेस्ट बीपीडी आ रखा है। लेकिन स्विच 4 बोलेगा मैं ही रूट ब्रिज हूँ भाई, मैं ही हूँ। तो जैसे ही ये बोलेगा स्विच 4 बोलेगा वेट कर भाई, 20 सेकंड तक वेट कर, आपने 10 बीपीडी ड्रॉप करा। कितने बीपीडी ड्रॉप करा, 10 बीपीडी। जब 10 बीपीडी ड्रॉप हो जाएंगे, स्विच 4 स्विच 1 की तरफ एक नोटिफिकेशन भेजेगा, तो स्विच 2 को मिलेगा, स्विच 2 आगे भेज देगा, फिर यहाँ से एक्नॉलेज आएगी। और ये ब्लॉक पोर्ट अब लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग 30 सेकंड करेगा और 30 सेकंड के बाद ये पोर्ट डीपी बन जाएगा और इसका डीपी पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 30 20 50, और एक नया बीपीडी इस पोर्ट पे लर्न होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 30 और 2 52। काउंट करना है देखो। तो मुझे स्विच 3 पे मैं बंद करूंगा, तो स्विच 3 स्विच 4 पे डिबग लगा ही रखा हमने,
और स्विच 2 पे भी डिबग है, स्विच 1 पे भी डिबग है। ठीक है, स्विच 3 पे चलो। तो E0/0 जो स्विच 1 की तरफ कनेक्टेड है उसको डाउन कर दो। देखो इस पे भी डिबग चला दो, डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। E0/0 डिबग, सॉरी क्या डिबग लिख रहा हूँ, शट डाउन। स्विच 4 पे आ जाओ। तो देखो ये बोल रहा है VLAN 1 में सुना गया है एक रूट ब्रिज है जिसका बेस मैक 300 है, 3000 है। तो 10 BPD काउंट करना, 1 2 3 4 5, अभी आते रहेंगे। आ रहे भाई, 2 3 4 5 6 7 8, आने दो और आने दो। 9 और 10वां BPD आते ही क्या कर दिया, लिसनिंग। यानी स्विच 4 ने स्विच 2 को नोटिफिकेशन भेजा। देखना चाहते हो E0/1 पे टोपोलॉजी चेंज का रिसीव हुआ, और E0/0 से क्या भेजा गया भाई, पढ़ो ना यार क्या लिखा हुआ है, सेंड टोपोलॉजी चेंज नोटिस, और स्विच 1 को मिल गया, रिसीव हो गया E0/0 पे। अब स्विच 1 ने स्विच 2 को भेज दिया, शो स्पैनिंग ट्री। तो 15 सेकंड हो गई। स्विच 3 पे, स्विच 4 पे भी हो गई होगी, चेक करो शो स्पैनिंग ट्री। 15 सेकंड आ गए। अब वेट करो, अब लिसनिंग लर्निंग होगा। और ये स्विच 3 का पोर्ट डीपी से, जो पहले डीपी था उससे क्या बनेगा, आरपी। वेट कराऊंगा, वेट करो भाई। अभी स्विच 4 का भी एक पोर्ट डीपी बन जाएगा। फॉरवर्डिंग में आ गया, अनऑल कर दो, अनडिबग ऑन। अब काउंट करना, देखो पूरे सेकंड काउंट कराऊंगा, देखते रहना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, 43 पर पहला बीपीडी आया था। तो एक जगह लिख लो पहले आप टाइम, 43 में 20 जोड़ दो, क्योंकि 20 सेकंड होते हैं ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 63। 63। लेकिन मेरे पास तो 60 सेकंड ही होते हैं, तो 28 60 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 29 3 पर जाके मुझे बीपीडी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिखा देता हूँ, 29 1 पे कंप्लीट हुआ, और 29 1 कुछ मिली सेकंड के बाद लिसनिंग में गया। तो 20 सेकंड ऊपर कंप्लीट हुआ है, फिर लिसनिंग में गया 1 पे, फिर 1 से 16 में गया, फिर 16 से 31 में गया। तो टोटल टाइम 50 हो गया, और एक नया बीपीडी रिसीव हुआ होगा स्विच 3 पे, फिर कितना हो गया 52। और स्विच 3 पे जाके चेक कर लो, शो स्पैनिंग। तो इसके पास रूट पोर्ट आ गया E0/1, यानी स्विच 4 के सामने, और स्विच 4 मोहल्ले में बता रहा है शो स्पैनिंग। अब मेरे पास ब्लॉक नहीं है, मेरे पास तो कौन सा पोर्ट है, तो ये कौन सा चेंजेस कहलाता है, ये कौन सा चेंजेस कहलाता है भाई, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक लास्ट चेंजेस सिखाऊंगा, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। शायद आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पढ़ गया ना सेशन को, दोबारा भाग जाओगे वरना। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जैसे ये पीसी कनेक्टेड है स्विच 4 से, और E0/2 पे कनेक्टेड है। तो स्विच 4 पे गया, मैंने E0/2 को अप कर दिया, पहले तो पहले से ही अप होता है, मैंने तो डाउन करा। जैसे अप करा ना, तो इसने स्विच 2 को एक क्या भेज देना है, एक क्या भेज देना है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, और स्विच 2 स्विच 1 को भेज देगा, और स्विच 4 दोबारा कन्वर्ट करेगा शो स्पैनिंग ट्री। अभी 300 से 15 आ जाएगा। अभी तो लिसनिंग लर्निंग करने दो इसको, वेट करो, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग करने दो इसको। अभी तो लर्निंग में क्या होगा, वेट करो, फॉरवर्डिंग में आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और जैसे ही स्विच 4 से कनेक्टेड पोर्ट का लिंक डाउन हुआ, स्विच 4 ने क्या भेजा, टोपोलॉजी चेंज नोटिस। कहां पर भेजा है भाई, E0/1, यानी स्विच 2 को। स्विच 2 ने नोटिस रिसीव करा, ये दिखा रहा है, और स्विच 1 को भेज दिया। आ गया E0/0 पे। स्विच 4 ने दोबारा से शो स्पैनिंग ट्री। 300 से मैक एड्रेस का टाइम कितना कर दिया नितिन, 15। 15। तो बार एक बार बताओ, क्या पीसी से कनेक्टेड डिवाइस पे एसटीपी चलना जरूरी था, बोलो यार, नहीं ना, नहीं सर। यहाँ पर चलाने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसलिए अब हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एसटीपी का। एसटीपी का क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन और प्रोटेक्शन। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन और प्रोटेक्शन। इतना ही डाइजेस्ट करके लाओ भाई, तब आगे बात कर पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो ध्यान रखो। सीसीएनए में